हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके, और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिग डैनियल की बॉडी का असली ओनर अपनी बॉडी को वापस कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, और अगर कंट्रोल कर सकता है तो कब करेगा ये भी मैं बता दूंगा। और गाइस ये वीडियो बिग डैनियल का 4 पार्ट है और आखिरी पार्ट भी। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, पहली बात तो है जो भी बिग डैनियल के सेकंड बॉडी का रियल ओनर है वो कोई नॉर्मल कैरेक्टर तो नहीं हो सकता, वो जरूर कोई पावरफुल कैरेक्टर होगा और उसकी विल पावर भी बहुत पावरफुल होगा। और पहली बार बिग डैनियल के रियल बॉडी के ओनर के साथ ओजी डैनियल का थोड़ा बहुत बात हुआ था, लेकिन ओजी डैनियल की बेहोशी की हालत में, और उसने कहा था ओजी डैनियल से यूजिन पहले नहीं आता, तुम लोगों को पहले चार्ल्स चोई से निपटना पड़ेगा। और चैप्टर 513 में भी चार्ल्स चोई बिग डैनियल को बताया था तुझको सेकंड बॉडी देने के लिए मैंने नहीं चुना था, तू तो इसका शिकार हुआ है। तो गाइस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शायद चार्ल्स चोई ने ही ओजी डैनियल को सेकंड बॉडी दिया था, लेकिन शायद उसको बॉडी देने के लिए दूसरा कोई कैरेक्टर बोला होगा जो चार्ल्स चोई के अंडर काम करता है या चार्ल्स चोई उसके अंडर में काम करता है। और शायद ये बॉडी ओजी डैनियल को दिया गया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि उन लोगों का सेकंड बॉडी सही से काम कर रहा है कि नहीं, और उन लोगों का एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है कि नहीं, ये देखने के लिए शायद ओजी डैनियल को सेकंड बॉडी दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि चार्ल्स चोई और क्रिस्टल चोई के पास भी तो सेकंड बॉडी है, तो इन दोनों को सेकंड बॉडी क्यों दिया गया था? शायद चार्ल्स चोई का जो सेकंड बॉडी है जेम्स ली, शायद वो बॉडी सही से काम नहीं कर रहा था, और शायद सेकंड बॉडी को यूज करने में बहुत सारा इशू भी आ रहा था, और शायद इसीलिए चार्ल्स चोई की बेटी को और एक बॉडी दिया गया था एक्सपेरिमेंट सफल करने के लिए। और इस बार एक्सपेरिमेंट सफल भी हो गया था, लेकिन यहाँ पे और एक सवाल आता है, एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो गया था तो ओजी डैनियल को सेकंड बॉडी क्यों दिया गया था? क्योंकि शायद चार्ल्स चोई को सेकंड बॉडी यूज करने में दिक्कत आ रहा था, और शायद जेम्स ली की बॉडी चार्ल्स चोई के कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर भी जा रहा था, और इसलिए शायद चार्ल्स चोई तीसरा कोई इंसान ढूंढ रहा था सेकंड बॉडी देने के लिए। और शायद ढूंढते ढूंढते ओजी डैनियल मिल गया था उन लोगों के पुराने घर में, जिस घर में चार्ल्स चोई पहले रहता था, और शायद इसीलिए ओजी डैनियल को सेकंड बॉडी दिया गया था कि वो जेम्स ली को कंट्रोल कर सके उन लोगों के लिए। और जहाँ तक बात है सेकंड बॉडी वापस कंट्रोल करने का, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि भले ही जेम्स ली की बॉडी कंट्रोल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बिग डैनियल का बॉडी कंट्रोल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी सेकंड बॉडी का कोई ना कोई कमजोरी तो होगा ही, और उस कमजोरी का फायदा उठा के दोनों की बॉडी अलग किया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ ओजी डैनियल ही कर सकता है। और ओजी डैनियल को एक करने के लिए सेकंड बॉडी के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा कि सेकंड बॉडी उसको किसने दिया है और सेकंड बॉडी कैसे बनाया गया है, ये भी जानना पड़ेगा। लेकिन सेकंड बॉडी बनाया नहीं गया है, उसको यूज करने में जितने भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बारे में ओजी डैनियल को जानना पड़ेगा, और उसके बाद ही ओजी डैनियल सेकंड बॉडी को अपने बॉडी से अलग कर सकता है। और इसके लिए ओजी डैनियल को चार्ल्स चोई से हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा, और तभी उसको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। और गाइस इसीलिए ओजी डैनियल का सेकंड बॉडी का रियल ओनर अपने बॉडी को वापस कंट्रोल जरूर करेगा, लेकिन कब करेगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है ये सब इतना जल्दी नहीं होने वाला, ये सब होने में बहुत टाइम लगने वाला है, और मुझे लगता है ये सब लोकेजम की पीक स्टेज या लास्ट स्टेज में होने वाला है, क्योंकि अगर ये सब कुछ चैप्टर के बाद दिखा दिया तो सेकंड बॉडी को लेकर लोकेजम के अंदर जो भी हाइट और पॉपुलैरिटी क्रिएट हुआ है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और मुझे नहीं लगता पीटीजे ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि अभी लोकेजम की पॉपुलैरिटी और बढ़ाने की जरूरत है, और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोकेजम एनिमी का 2-3 सीजन लाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ मांगा से इतना पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ता। और पहले सीजन इन लोगों का जो था वो सिर्फ 8 चैप्टर में ही खत्म कर दिया था, और पहले सीजन आने के बाद 2 साल हो चुका है, फिर भी दूसरा सीजन का कोई खबर भी नहीं है अभी तक। और इन सारी वजह से लोकेजम की पॉपुलैरिटी घटते घटते 50-60 के में आके रुक चुका है, और इसीलिए लोकेजम की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोकेजम एनिमी बनाना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के पास। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।